नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपी ट्रिपल एस सी एएनएम भर्ती यानी कि स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिलाओं की जो भर्ती होने वाली है उसमें कट ऑफ को लेकर बात करेंगे। कितनी कट ऑफ जा सकती है, जैसा कि सभी छात्राओं के मन में अभी भी ये सवाल हैं और बार बार जब भी किसी भी टॉपिक पर वीडियो बनाया जाता है तो उनका केवल एक ही सवाल होता है कि मेरे इतने नंबर हैं, क्या मेरा सिलेक्शन हो पाएगा या फिर नहीं। तो इसलिए ये वीडियो बनाना पड़ा मुझे कट ऑफ वाला, जिससे कि आप लोगों के मन का ये संशय दूर हो सके। कितनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकती है, इसको लेकर चर्चा करेंगे। सभी वर्गों का, चाहे वह सामान्य वर्ग का हो, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, फ्रीडम फाइटर, पीएच या फिर एक्स सर्विसमैन। तो सामान्य वर्ग की सबसे ज़्यादा कट ऑफ जाएगी और सामान्य वर्ग का अगर बात करें तो पोस्ट की संख्या भी सबसे ज़्यादा सामान्य वर्ग में ही है। और इसके साथ ही साथ अगर पीएच की बात करें तो वहाँ पर सीटों की संख्या नहीं है। तो जो भी पीएच के अंतर्गत छात्राएं आएंगी, जो भी अभ्यर्थी पीएच के अंतर्गत आएंगे, उनका सिलेक्शन जो है जनरल के साथ वो फाइट करेंगे। तो सामान्य वर्ग में होगा, उनको पीएच कैटेगरी का जो भी उनका आरक्षण होता है वो नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पर पीएच के लिए कोई पद है ही नहीं। ठीक है, तो कई लोग के मन में ये भी संशय था कि पीएच में पद नहीं है तो कैसे होगा, तो वो लोग सामान्य वर्ग की श्रेणी में फाइट करेंगे। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। आपकी भर्ती संबंधित जो भी महत्वपूर्ण सूचनाएं मिलती रहेंगी हमारे चैनल के माध्यम से, उसकी सूचना आप लोगों को समय समय पर दी जाएगी। तो रिज़ल्ट से पहले आप लोगों की जारी होगी रिवाइज्ड आंसर की। रिवाइज्ड आंसर की आने के बाद कॉमन अंक भी मिलने की पूरी संभावना है। और कॉमन अंक मिलेंगे तो बहुत सारी छात्राओं के यहाँ पर अंक बढ़ भी सकते हैं। पूरी उम्मीद है इसकी, 2 से 3 प्रश्न पर कॉमन अंक मिल सकता है तो अंक बढ़ भी सकते हैं। तो कट ऑफ को लेकर चर्चा कर लेते हैं, अलग अलग वर्गवार कितनी कट ऑफ जा सकती है। जिसमें कि सबसे पहले सामान्य वर्ग की बात कर लें अगर जनरल कैटेगरी का, तो सामान्य वर्ग में आप इतना मान के चलिए 40 के आसपास अगर आप हैं तो आप यहाँ पर सेफ हो सकते हैं। और ओबीसी वर्ग में भी लगभग यही कट ऑफ जाने की संभावना है। तो सामान्य वर्ग में तो सीटों की संख्या है 4865, लेकिन ओबीसी में थोड़ी सी कम है, सीटों की संख्या 1660 है। और कट ऑफ जो है लगभग सेम जाने की उम्मीद भी है। और इसके बाद यहाँ पर देखेंगे, अगर यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की बात कर लेते हैं तो ईडब्ल्यूएस में लगभग सबका हो जाना है, यही संभावना है। कितनी भी आपकी कट ऑफ हो, यहाँ पर सबका हो जाने की संभावना है। और एससी के अंतर्गत अगर देखेंगे तो 1300 यहाँ पर 46 सीटें हैं और लगभग आपकी जो कट ऑफ है वो 35 के आसपास है। थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है, तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं 35 के आसपास वाले। और एसटी में देखिए, ये आपको एक एक्सपेक्टेड चीज़ें बताई जा रही हैं, इससे कम कट ऑफ भी जा सकती है क्योंकि बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी यहाँ पर हैं जिन्होंने ओएमआर में काफ़ी त्रुटियाँ कर दी हैं। जैसे अगर छोटी त्रुटि है, जैसे आपने अगर रोल नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, दोनों भरना है, आपने रोल नंबर भर दिया है, रजिस्ट्रेशन नंबर आप भरना भूल गए हैं, तब तो आपकी ओएमआर सीट का मूल्यांकन होगा। लेकिन आपने अगर दोनों में से किसी में भी गोला अगर सही नहीं भरा है तो आपकी ओएमआर सीट का मूल्यांकन नहीं होगा। ठीक है, अगर आपने अंकों में सही लिखा है लेकिन गोला सही नहीं भरा है तो मूल्यांकन नहीं होगा। वहीं पर अगर आपने अंकों में गलती कर दी है, लिखने में रोल नंबर या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर, और गोला भरने में आपने गलती कर दी है, तो आपका के ओएमआर सीट का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। तो बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने ये त्रुटियां की हैं। तो एसटी की अगर बात कर लें तो एसटी में भी लगभग यहाँ पर सबका हो जाना है, जितने भी कैंडिडेट होंगे सबकी संभावनाएं हो जाएगी। और फ्रीडम फाइटर, एक्स सर्विसमैन में भी सबका होने की संभावना है। और इसके साथ ही साथ पीएच के अगर बता दें, फिजिकल हैंडीकैप्ड जो होंगी वो लोग, उनके लिए कोई अलग से सीट नहीं है, तो वो सामान्य वर्ग में फ़ाइट करेंगे, सामान्य श्रेणी में उनको लिया जाएगा।
और इसके साथ ही साथ यहाँ पर बात कर रहे हैं संविदा वालों के लिए, तो कुछ लोगों ने जो अनुभव का यहाँ पर प्रावधान है संविदा के आधार पर 1 साल के लिए 3 अंक मिलना है। जिन्होंने संविदा पर 1 वर्ष तक यहाँ पर किया है ड्यूटी, उनको 1 वर्ष का अगर अनुभव प्रमाण पत्र आपके पास है तो आपको 3 अंक मिलेंगे, ठीक है। और इसी प्रकार से अगर 2 साल का आपके पास अनुभव है तो आपको 6 अंक मिलेंगे। और अधिकतम जो है 15 अंक मिलना है। 5 साल का अनुभव है तब भी 15 अंक ही मिलेगा, 10 साल का अनुभव है तब भी 15 अंक ही मिलेगा। तो जो यहाँ पर अधिकतम सीमा है अनुभव अंक की वो 15 है और 1 साल का 3 अंक मिलना है। इसमें भी बहुत सारे लोगों ने त्रुटियां कर दी हैं, जैसे कि प्राइवेट वाले भी भर दिए हैं। तो यहाँ पर जो लोग सरकारी रहे होंगे, सरकारी कर्मचारी सरकारी हॉस्पिटल में, वही लोग यहाँ पर उनको अनुभव अंक मिलेगा, प्राइवेट वालों को नहीं मिलेगा। तो सरकार प्राइवेट वाले भी लिख दिए हैं तो उनको वो अंक नहीं मिलेगा, अनुभव अंक। केवल उनका जो एग्ज़ाम हुआ है लिखित परीक्षा, उसके आधार पर ही उनके अंक जुड़ेंगे। तो जिन्होंने ये गलती करी है उसके लिए भी सॉल्यूशन है, यानी कि सॉल्यूशन यही है कि आप एक वहाँ पर नोटरी लगाएंगे, हलफनामा लगाएंगे कि हमने गलती से या फिर हमें जानकारी नहीं थी, इस वजह से हम प्राइवेट में थे और अनुभव हमने डाल दिया है 2 वर्ष का या फिर 3 वर्ष का। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। और जाति प्रमाण पत्र महिलाओं का जो है, जो शादीशुदा है उनके पिता पक्ष का ही मान्य होगा। ये जो है नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, आप लोगों के नोटिफिकेशन में दिया है कि जाति प्रमाण पत्र जो है पिता पक्ष का ही मान्य होगा। तो यहाँ पर टोटल पोस्ट आप लोग को पता ही होगा, टोटल पोस्ट की संख्या जो है 9212 है। तो जब भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो 2 गुना छात्रों को बुलाया जाता है। 2 गुना यानी कि जितने लोगों ने लगभग एग्ज़ाम दिया है, यहाँ पर अनुमान यही है कि लगभग 16-17 हज़ार या फिर 18 हज़ार लोगों ने एग्ज़ाम दिया होगा। तो अनुमान यही है कि यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सबको बुलाया जाएगा जितने लोगों ने एग्ज़ाम दिया है। उम्मीद तो यही है कि अगर आपके 10, 15, 20 अंक हैं तब भी आपको बुलाया जाएगा, क्योंकि देखेंगे अगर सीटों की संख्या के सापेक्ष जो पोस्ट की संख्या है अगर तुलना करें तो 9212 आपकी सीटों की संख्या है और एग्ज़ाम देने वालों की संख्या भी लगभग वही 16-17 हज़ार के आसपास है, थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है। तो लगभग सबको यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें कि देखेंगे बहुत लोगों ने त्रुटियां कर दी हैं, मूल्यांकन में त्रुटियां हो गई हैं। तो यहाँ पर अगर रिवाइज्ड आंसर की बात करें तो रिवाइज्ड आंसर की आने के लगभग 1 सप्ताह बाद आपका रिज़ल्ट जारी होने की संभावना है और जून माह में पूरी संभावना बन रही है कि आप लोगों का रिज़ल्ट जो है जारी कर दिया जाएगा। तो आगे की जो भी जैसे भी अपडेट मिलती है आप लोग की भर्ती संबंधित, उसकी सूचना हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी को दे दी जाएगी। वीडियो को लाइक शेयर और साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।